नमस्ते चिल्ड्रन। आज आपकी पाठ्य पुस्तक उमंग की वो दो बैलों की कथा, ये पाठ हमारा चल रहा था। उन दो बैलों के साथ जूरी ने और उसके साले ने और उस लड़की का व्यवहार, उसके बाद वो कहाँ गए वहाँ से जाने के बाद फिर से वो लेके गया और कहाँ बंद हुए, वहाँ पर उनकी क्या दुर्गति यानी बुरा हाल हुआ। और अब उनके पास हमने यहाँ तक पढ़ा था कि उनके पास कैसे एक कसाई, जिसको बोलते हैं, जो गाय को काटने का, जानवर को काटने का काम करता है, उसके हाथ में वो आए और वहाँ पर उसकी नीलामी हो रही थी। और नीलामी होने के समय में देखिए अब उनको क्या हुआ, कैसे हुआ, नीलामी हुई, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ रहे हैं पेज नंबर 44 में। जब वो व्यक्ति, दड़ियल स्वभाव का व्यक्ति, आंखें बड़ी लाल लाल, वो अपने साथ लेके जा रहा था, तो न जाने उनको उस रास्ते पर ऐसा अनुभव हुआ कि ये रास्ता हमारा जाना पहचाना है, इस रास्ते से हम गए थे। एकदम उस रास्ते चलने पर उनको पुरानी बात याद आई कि एक दिन हम इसी रास्ते से वो लेके गया था हमको, कोई वही खेत, वही बाग, वही सब चाल तेज। अब उनको लगा कि अरे, जैसे हमें अपने शहर की सीमा दिखती है तो हम आनंदित होते हैं, उसी तरह से दोनों बैलों को भी एक प्रकार की हिम्मत आ गई कि ये हमारा अपना ही गांव आया है। शायद तेज चाल तेज हो गई, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, यह लो, बहुत खुशी हो गई उनको। आपको बताइए, मैं कभी खुशी, कभी दुख, कभी सडन कोई अकस्मात कोई घटना घट जाए तो उसके बाद जो चिन्ह लगाया जाता है वह कहलाता है विस्मयादिक बोधक। यहाँ पर देखो, आह, यह लो, ये दोनों जगह में जो चिन्ह लगे हुए हैं उसको ध्यान रखिए कि विस्मयादिक बोधक या आश्चर्यवाचक चिन्ह। अब उनकी देखिए, इसी को उन्होंने कहा, रे ये देखा हुआ है, कहते हैं ना कि अपने गांव का इंसान तो क्या, कोई कुत्ता भी अगर आ जाए तो हमको खुशी हो जाती है, तो इनको अपने गांव को आने पर इनको यह पहचान, ये कुआ, ये सड़क सब जानी पहचानी लगी, तो उनकी सारी कमजोरी गायब हो गई और उनके अंदर जोश आ गया। उन्होंने कहा, अरे अपना ही हार आ गया। हार यानी उस कुएं के ऊपर जब हम पूर चलाने आया करते थे, यह कुआ है। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया है। नगीच यानी नज़दीक। बोला, अरे हम अपनी मंजिल पर अपने घर गाँव में आ गए। हीरा बोला, भगवान की दया है, किसका थैंक्स मान रहा वो हीरा। देखो, भगवान की दया है, उसने हमको अपने घर पर लाकर ये कर मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देंगे। अभी पहले से बताई ना मैं कि हीरा समता से काम करता था और मोती हमेशा बहुत जल्दबाजी में रहता था। अब वो बोला, मुझे मालूम नहीं, मैं तो भाग रहा हूँ अपने घर को। अरे बोले, कैसे भाग रहा, अगर इसको मालूम हो जाएगा तो ये वापस तेरे को रस्सी से बांध लेगा, ये जानने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। क्योंकि अपने गांव में आने के पास मोती के पास क्या आ गया, जोश आ गया। नहीं नहीं, मैं तो इसको मारूंगा और चला जाऊंगा। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। नहीं, पहले हम अपने मुकाम पर चलो, फिर आगे चलने के लिए हम लोग मना करेंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेला करते हुए घर की ओर दौड़े। उन्मत्त यानी पागल, जोश, खुशी का जोश, खुशी का पागलपन। और बछड़ जैसे बच्चे कैसे भागते हैं इधर उधर, यानी अब वो बैल नहीं, बछड़ों की हरकतें करते हुए चलने लगे। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। गड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था जहाँ उनका मुकाम था रहने का।
वो जगह आ गई तो वहाँ पर जाके वो रुक गए। तो बोला अरे ये अब तक तो चल भी नहीं रहे थे जल्दी जल्दी, अब तो बड़े जोश में चल रहे। वो भी उनके पीछे पीछे उनके साथ वहाँ आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। उसको मालूम नहीं है कुछ भी, क्योंकि वो दड़ियल को कुछ नहीं मालूम कि ये इनका गाँव है या इनका मालिक है, कुछ भी नहीं। देखा कि झूरी द्वार पर बैठा, वो उसी के घर के सामने पहुंच गए और झूरी बैठा धूप खा रहा था। धूप खा रहा था बोल तो धूप में अपनी सिकाई कर रहा था, धूप का उपयोग कर रहा था, पास कर रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। बस जैसे अपने मालिक को देखा, मालिक ने अपने बैलों को देखा, दोनों एक दूसरे से आलिंगन करने लगे। दोनों और तीनों की आंखों से क्या आने लगे, आंसू आने लगे। देखिए जानवर के अंदर भी कितना प्रेम होता है, आप इस प्रसंग से जानिए। अब देखिए वो एक बैल अपनी झुरी का पहले बताया था आपको कि जानवर अपना प्रेम कैसे प्रकट करते हैं मालिक से, चाट करके, सूंघ करके, उसके आगे पीछे घूम करके। तो यहाँ पर उसका मालिक का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। बोला अरे ये क्या है, ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसकी रस्सी अपने हाथ में पकड़ ली कि कहीं ये छूट नहीं जाए। अब तक तो रस्सी छोड़ दी थी, वहाँ जैसे रस्सी आगे आगे पीछे पीछे वो चल रहे थे, लेकिन यहाँ देखा ये क्या हो गया। उसने रस्सी को पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। उसने कहा ये आप कहाँ ले जा रहे हो, ये बैल तो मेरे हैं। तुम्हारे बैल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। बोले आपके कैसे हो गए। मैंने वहाँ पर जहाँ पर मवेशी खाना था वहाँ पर नीलामी के लिए रखे गए और वहाँ से मैंने इन बैलों को खरीदा है। ये आपके बैल कैसे हो सकते हैं। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार। अख्तियार शब्द कौन सा शब्द हो सकता है भाषा के उत्पत्ति के अनुसार। हिंदी का है, उर्दू का है, अंग्रेजी का है या तत्सम शब्द है। तो ये शब्द है आपका उर्दू शब्द का है। अख्तियार यानी उसका क्या अधिकार है, तुम क्या समझ रहे हो। ये बैल मेरे हैं और मैंने किसी को नीलाम नहीं किए। जब तक मैं नहीं करूँगा तो आप कैसे ले जा सकते हो। देख लीजिए आपको कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, दलित व्यक्ति ने, मैं पैसे खरीद करके नीलाम में लगे हुए बैलों को लाया हूँ। अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं जाके आपका नाम के ऊपर रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि ये मेरे द्वार पर खड़े हैं। तो बोले तुमको मालूम है ये अभी तक कहीं भी खड़े नहीं थे ना, आज ये मेरे द्वार पर तुम देख रहे हो कैसे हम एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, कैसे रो रहे हैं, कैसे वो चाट रहा है। तो इससे सबूत तुमको और क्या मिलना है। ये बैल तो मेरे है और क्या प्रूफ चाहिए तुमको। दड़ियल झल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा और उसको बहुत गुस्सा आया। झल्लाकर यानी बड़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। अब मोती को भी क्या हो गया था, जोश आ गया था। जैसे उसको पकड़ने को आया तो मोती ने अपना सींग उसके पेट में डाला। दड़ियल पीछे हटा। सींग से बहुत सबसे बड़ा हथियार है कि अगर कहीं लग गया तो हमारा आर पार हो जाता है। तो उसने पीछे हटा बेचारा। मोती ने उसका पीछा किया, वो आगे आगे और मोती उसके पीछे पीछे। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। जब तक वो दड़ियल हमारे गांव से नहीं निकला, यानी उन बैलों के गांव से नहीं निकला, झूरी के गांव से नहीं निकला, तब तक मोती उसके पीछे पीछे भागता रहा। और जब वो सीमा के बाहर हो गया तो मोती वापस आ गया। पर पीछे खड़ा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था और खड़ा खड़ा देख रहा था कि ये वापस तो कहीं न आ जाए। कुछ देर उसका इंतजार किया कि ये भागा हुआ व्यक्ति वापस तो न आ जाए, क्योंकि अपने गांव में आकर अपने को बोलते हैं ना, एक कहावत है कि अपने घर मिट्ठू मियाँ। वो अपना घर आ गया तो उसका जोश, उसका होश सब कुछ आ गया, जिसको कई दिनों से वो खाए पिए भी नहीं थे।
लेकिन अपना गांव आने पर क्या खुशी होती है, ये इस बात से, ये मानव के अंदर भी ये क्रिया है और जानवरों में भी ये क्रिया। वो खड़ा रहा कि वो वापस अगर आ जाए तो मैं उसको खदेड़ दूँ, लेकिन वो वापस नहीं आया। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था, गालियाँ निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। वो दूर से कर रहा था, गालियाँ दे रहा था, उसको भी, वीरी को भी, बैलों को भी, और बैलों के ऊपर पत्थर बरसाए, लेकिन वो पलट कर वापस नहीं, उसकी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसको मालूम है मोती बहुत गुस्से में है। मोती यानी बैल, वो उसको, क्योंकि हम लोग पूरे पार्ट में देख चुके हैं कि समता किस में थी, हीरा में थी, पर समय आने पर लड़ता, लेकिन ज़्यादा क्रोध किसको आता था, मोती को। तो अब देखिए वो उसका काम करता रहा, लेकिन विजयी मोती शूरवीर की तरह वहाँ खड़ा हुआ था कि जब तक मैं ये खड़ा हूँ ये यहाँ पर आने का साहस नहीं करेगा। गांव के लोग तमाशा देखते और हंसते थे। जब गांव के लोग सब जमा हो गए कि एक दड़ेल व्यक्ति उस बैल से कैसा डर गया है, क्योंकि उसको वो गांव के लोग भी पहचानते हैं, क्योंकि वो उसी गांव का बैल था। तो और उन दोनों के अंदर जो मुठभेड़ लग रही थी, वो उधर से मार रहा था, इधर से देख रहा था ये, पर उसका साहस नहीं हो रहा था कि वो उसके सामने से वापस आ जाए। ये सब तमाशा देखकर बच्चे और सभी लोग हंसते भी लगे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। अकड़ता हुआ यानी गर्व के साथ, यानी मेरी क्या हो गई, विजयी हो गई। आखिर मैंने उस दड़ियल को भगा दिया। आखिर वो थका कि भाई ये अगर निकले बाजू में रास्ता दे तो मैं जाऊं और झूरी से बात करूं, लेकिन वो तो उसको रास्ता देने को तैयार नहीं था। थक कर, हार कर, मजबूर होकर नीलाम में लाए हुए बैलों को छोड़कर दड़ियल व्यक्ति को जाना पड़ा, क्योंकि उसको भी अपने प्राणों की थी कि अगर मैं अब गया तो ये शायद मुझे प्राणों से ही खत्म कर देगा। और अपनी विजय को देखकर अकड़ता हुआ, जैसे बच्चों आपको मालूम है, आप लोग अपना परिणाम पत्र, जब आपको स्कूल से, पाठशाला से आपका परिणाम पत्र मिलता है और उसके अंदर आपके अंक बहुत ही अच्छे रहते हैं, तो आप इतना जोश के साथ, अकड़ के साथ, शान के साथ घर जाते हो और घर जाकर अपने अम्मा बाबा को बुलाकर पहले बताते हो। और वही अगर आपका रिपोर्ट, आपका परिणाम पत्र में अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया है, या किसी में कोई मार्क्स कम है, तो आपका चेहरा भी उतर जाएगा और आप घर जाकर उसको बताने को नहीं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जब अपना काम बन जाता है तो हमारे अंदर अकड़ता, गर्वता आ जाता है। वैसे ही मोती ने सोचा कि आज मैंने उस अड़ियल को क्या कर दिया, ऐसा डराया कि वो वापस आने को तैयार नहीं है, और वो भाग गया। उसके जाने की खुशी में वो गर्व करता हुआ आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, क्योंकि हीरा ने कहा, मोती तुम्हारा गुस्से पर तुमको कंट्रोल नहीं रहता है, मुझे तो डर था कि कहीं तुम उसको मार ही नहीं दोगे, तुम्हारे 2 सींग उसके लिए बहुत थे, लेकिन तुमने मारा नहीं, खाली छोड़ दिया, यही अच्छा है। पर मेरे मन में यही था कि तुम मुझको मारेंगे। अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। उसने हीरा को जवाब दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, अगर उसके हाथ में मेरा लगाम रहती, मेरी रस्सी रहती और मुझे पकड़ कर ले जाने का प्रयत्न करता तो मैं उसे जिंदा नहीं रखता, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। बेमारे न छोड़ता मैं, बेमारे यानी बिना मारे, समझ में आया? बेमारे का अर्थ है बिना मारे नहीं छोड़ता। अब न आएगा, मोती का, हीरा ने कहा, अब वो नहीं आएगा बेचारा, बहुत तुम्हारे क्रोध से, तुम्हारे वार से वो बहुत डर गया है। आएगा तो दूर से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है। मोती ने कहा, अगर आने तो दो, आएगा ही नहीं,
और आया तो मैं देखो कैसे खबर लेता हूँ उसकी। अब तो ऐसा ऐसा करूँगा कि प्राणी निकल जाएगी। लेकिन मुझे विश्वास है कि वो बहुत डर गया है, अब नहीं आएगा। तो जो गोली मरवा दे, हीरा ने कहा, अगर वो यहाँ नहीं आएगा और दूर से तुम्हारे ऊपर गोली मरवा देगा तो देखिए मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना होंगे। कोई बात नहीं। जो पीठ के पीछे से गोली मारता है, आमने सामने नहीं करता है, तो उसके लिए मैं शहीद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन उसके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, उसके काम तो मैं नहीं आऊंगा। ये तो मेरा दृढ़ निश्चय है। किसने कहा ये बात? मोती। हमारी जान तो कोई जान ही नहीं समझता है। यानी हम लोग तो क्या इंसान नहीं है, हमारे प्राण नहीं है। अपने आप को वो हीरो समझते हो? सबको अपना अपना प्राण प्यारा होता है। एक चींटी को भी देखिए, वो भी अपने बचाव के लिए, अपनी रक्षा के लिए अपने घर बनाती है मिट्टी के अंदर और उसमें रहती है। छोटी से छोटी इतनी चींटी को आप देख लीजिए, तो बड़े लोगों को तो सभी अपनी अपनी रक्षा के। पक्षियों को देखिए, अपने बच्चे जब देना रहते हैं तो उस बच्चों की रक्षा के लिए वो कैसे कैसे एक एक तिनका उठाकर वो कैसे घर बनाते हैं। तो ये इस कथन से हमें ये सिद्ध होता है कि सभी को अपनी अपनी जान प्यारी होती है। वो लोग क्या सोचते हैं हमको कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारी कोई जान नहीं है। उसको जान प्यारी है, इसीलिए वो चले गया, और अगर वापस आएगा तो अपनी जान को खो देगा। ये किस में बातें हो रही है? दोनों भी हीरा और मोती में। इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं, वो हमको कुछ, हमारे कोई जान नहीं है, वो समझता है हम सीधे दिख रहे उसको। लेकिन कभी कभी हमेशा सीधा दिखने वाला भी, सामने वाला अगर का काम न बने तो उसको टेढ़ा भी होना पड़ता है। बोलते कहावत है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो उंगली को टेढ़ी करना चाहिए तो घी आ जाएगा। मुझे सीधी तरह से उसने मेरी बात नहीं मानी तो अब मुझे उसके साथ में कटु व्यवहार करना होगा। देखते हो, बच्चे को भी आपने, हम लोग प्यार से समझाते, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना, वैसे नहीं वैसे करना, तू समझदार है, वो बोलेंगे अच्छी बात है। और वो बोला नहीं मम्मी मैं तो ऐसा ही करूँगा, फिर मम्मी के हथियार उड़ जाते, पिता के हथियार उड़ जाते। तो हर एक चीज हमारा भी कोई जान है या नहीं। ये दोनों आपस में बातें करें, जरा देर में नादों में खली भूसा चोकर और दाना भर गया। इधर अपना झूरी, मेरे बैल आए हैं कितने दिनों के बाद, कैसी हालत में आए, कितने भूखे हैं, पूरी हड्डियाँ निकल चुकी है। उसने अपने उनका खाने का इंतज़ाम कर दिया। उस नादों में जो बनाए हुए रहते थे उनके खाने के लिए, जो वैसे उसमें खली भूसा चोकर दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। जैसे बच्चा भूखा आता है तो माँ उसके सामने खाना रखती है और खाना खाते हुए बच्चों को वो प्यार से सहलाती है, तो बच्चे के लिए वो चाहे कैसा भी खाना क्यों ना हो, वो मधुर अमृत बन जाता है। वही हालत इनकी भी हुई। इतने दिनों के भूखे तो थे, फिर अपने मालिक का मिलना, तो बस वो खा रहे थे और झूरी उनके ऊपर प्रेम से उसको सहला रहे थे कि कितने क्या जीती हुई, मैंने ऐसा क्यों किया दो बैलों की पृथ्वी से। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे लड़के बाजू में बैठकर। एक दो नहीं, पूरी लड़कों की टोली कि क्या दोनों में कितना प्रेम है। इन्होंने अपने मालिक को देखकर कितने खुश हुए बैल, और मालिक ने अपने बैलों की हालत को देखकर उसे क्या देने का पहले निश्चय किया। और वो कैसे प्यार से खिला रहा है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को गोदी में लेकर प्यार से पुचका कर, चंदा मामा दिखाकर, खिलौने दिखाकर खाना खिलाती है। उसी तरह से प्यार कौन कर रहा था? झूरी। और इन दोनों के प्यार को देखकर 20 लड़के वो खुश हो रहे थे, तमाशा देख रहे थे। कितना अच्छा सीन है, कितना प्यार करता है वो। सारे गांव में उछास सा मालूम होता है। उछास है यानी सब, एक बैल तो खाली एक उसके घर में आए, लेकिन पूरे गांव में एक उत्सव मन गया।
गांव का एक झूरी प्रसन्न नहीं था, बल्कि पूरे गांव वाले लोग हीरा मोती को आते हुए देखकर खुशियां मनाने लगे। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम दिए। देखिए, जो मालकिन ने कहा ये अब आए हैं, इनको मैं कुछ नहीं दूंगी, सूखी भूसी दूंगी, लेकिन अब तब उसके जाने के बाद मालकिन को जो एहसास हुआ, हीरा मोती की जो कमी महसूस हुई, वह अब हम देखते हैं कि जैसे उसे पता चला कि हमारे बैल हीरा और मोती आ गए, तो उसने आकर दोनों के माथों को छूम लिया। जैसे एक माँ अपने बच्चों को माथे पर प्यार से बहुत दिनों के बाद देखने के बाद में जो प्यार करती है, उसी तरह से प्यार किसने किया? झूरी की पत्नी ने भी। और ये सब तमाशा देखकर गांव वाले भी इतने खुश थे, झूरी भी खुश था, झूरी की पत्नी भी खुश हो गई, और बैलों की खुशी का तो कोई पार नहीं था। इस प्रकार से इस कथन के द्वारा हमें यह समझना है कि जानवरों को भी हमें स्वतंत्र छोड़ना या नहीं छोड़ना। क्वेश्चन आपके पास में भी है इसमें कि जानवरों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या नहीं। आपका इस संबंध में क्या विचार है? तो इस बारे में मैं आपको सिर्फ ओरली बताती हूँ। मेरे विचार से तो जहाँ तक हो सके पशु पक्षी को, जानवरों को स्वतंत्र छोड़ें, क्योंकि जितने वो स्वतंत्र में रहेंगे, अच्छा करेंगे। आप देखिए, किसी एक तरफ से कभी देख के करके रखिए, चाहे कुत्ता हो, चाहे बैल हो, चाहे गाय हो, आपके घर का खाना खाते हैं और कभी बाय मिस्टेक्स वो कहीं अपना रास्ता भूल जाते हैं, तो आखिर वो अपनी आवाज़ करके ढूंढ के वापस अपने घर को आ जाते हैं। ये तो वहाँ से भाग सकते थे, इनके घर में रहकर बंधन में रहूं तो मैं आज़ाद घूमूं, लेकिन वो द्वेष मकान मालिक के द्रोही नहीं होते थे। इसीलिए इनको जानवरों को बोलते हैं कि स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। ऐसे जो पालतू होते हैं उनको, और जो क्रूर होते हैं वो भी जानवर ही है, लेकिन उनको क्यों बंद करना है, उनको क्यों बांध के रखना है, स्वतंत्र नहीं छोड़ना है? क्योंकि कभी कभी उनके अंदर क्रूरता होती भरी हुई रहती है, और वह हमेशा नहीं कट करते। आप लोग देखिए कि चाहे बैल हो, चाहे शेर हो, चाहे सांप हो, आपके बाजू से निकल जाएगा, लेकिन आपको कभी काटेगा नहीं। हाँ, अगर कुछ आपने उनके साथ कोई व्यवहार ऐसा किया होगा, आज नहीं पहले, तो उसका बदला वो जरूर लेते क्रूरता के रूप में। लेकिन बाकी बोलने के लिए क्रूर हो गए, इसलिए उनको बांध के रखा, क्योंकि उनको अपने आप को ध्यान नहीं रहता है। इसीलिए उनको बच्चे भी, आने वाले लोग भी उसके पास से चलने को डरते हैं। अगर किसी के घर में लिखते हैं कि घर में कुत्ता है, सावधान हो जाए, तो कोई व्यक्ति जो डरता है, जो रोज़ का व्यक्ति है, वो रोज़ आता है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है और उसको कुछ करता भी नहीं वो। और जो हम जैसे लोग नए हैं, उसके घर चले जाओ तो वो भोंक कर, जब तक उसका मालिक बाहर न आ जाए, कोई न आ जाए, तब तक वो भोंकना बंद नहीं करता है। यानी इसमें उसका क्रूरता नहीं है, वह अपने घर की मालिक की रक्षा करता है। लेकिन क्रूर जानवर को क्या होता है कि जब क्रोध आ जाता है, जब बहुत भूख लगी हुई रहती है और खाने का नहीं मिला, तो उस समय वो आए वाले व्यक्ति को देखकर क्या करता है, उसके ऊपर वार कर देता है। लेकिन बाकी ऐसे समय में हमारा एक विचार जो विमर्श है दिमाग में, वो झूठ है कि हम उनको, वो हमको काटेंगे, कभी नहीं काटते। अगर ऐसे काटते तो भगवान शिव जी अपने गले में सांप को कैसे रख सकते थे? हमारे अंदर भी अपना उनके साथ आत्मा था, इसी से कि जो पालतू जानवर है उनको हम स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और जो क्रूर जानवर है उसको समय समय पर हमें उसको बंद करके रखना चाहिए। यही आपका आंसर हो गया। तो चलिए, इस पाठ को आपने अच्छी तरह से समझा, और एक जानवरों के माध्यम से आपने उस दोस्ती को पहचाना, दोनों में कौन एक गुस्से वाला था, एक कैसा था, और दोनों भी अगर गुस्से वाले हो जाए तो बात बिगड़ जाती है। और दोनों में कितनी आत्मीयता थी। गुस्सा वाला बैल मोती भी कैसे उसकी हीरा की बात को सर आंखों पर रखता था, सुनता था, और दोनों की सही दोस्ती हमने इस पाठ के माध्यम से देखा। तो देखो, इंसान के अंदर भी अगर ऐसी शक्ति रहे, ऐसी मित्रता रहे, तो उनको कोई
अलग नहीं कर सकता। या दोनों बैलों की कथा से आप ये देख लीजिए, साक्षात है आपके सामने कि मनुष्य के साथ अमानुषिक व्यवहार गलत माना जाता है, किंतु पशुओं के साथ अमानुषिक व्यवहार करता है। हम एक दूसरे से, हमारे घर के लोगों से ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? उनमें भी जान है, लेकिन उसको हम लोग मारने काटने में पीछे नहीं हटते। और वही हमारे इसमें करें। तो इस कथन के माध्यम से, इस पाठ को, हीरा और मोती के पाठ से आपने दोनों बैलों के प्रति, एक दूसरे के प्रति प्रेम कैसा था और लड़की ने कैसे उसके साथ हमदर्दी बताई, ये सारे प्रश्नों के उत्तर शायद पाठ के आधार पर आप कोई भी टाइम अगर पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। अब देखिए, इसमें आपको दिया गया है पेज नंबर 46 में, तो इसके क्वेश्चन में आपको विचार विमर्श के क्वेश्चन दिए हैं। खाली सोचने को है कि भारत कृषि प्रधान देश है, कृषि कार्य में पशुओं का विशेष योगदान है। आज के वैज्ञानिक युग में कृषि के क्षेत्र में पशुओं का क्या महत्व है, चर्चा कीजिए। आज तो बहुत महत्व है। अपनी रक्षा के लिए भी आप लोग घर में कुत्ते को पाल लेते हो। हाथी जिसके दरवाजे पर रहता है वो करोड़पति, राजा महाराजा कहलाता है। यानी उसके पीछे कितना पशुओं का महत्व है, और कृषि के क्षेत्र में यानी किसान को खेती करने के लिए इन पशुओं की कितनी आवश्यकता है, इसके ऊपर अपने विचार लिखना है। आप अपने जनरल नॉलेज से आप लोग इसको लिख सकते हो। दूसरा, पाठ को, जानवरों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए या नहीं, आपका इस संबंध में क्या विचार है, चर्चा कीजिए। आपके अपने विचार लिखिए, आपका अनुभव लिखिए। आप किसी किताब के दबाव में आके मत लिखिए। अगर जानवरों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों, ये आपको अपने विचार आपके अपने सोच से लिखना है। आप सोचते हैं कि उनको बंदर में रखना है तो क्यों रखना, आज़ाद छोड़ना है तो क्यों करना, इस आप अपने किताब का मत लीजिए। अपने माइंड को लेकर आपको, आपके मन में क्या विचार है, वही इसमें लिखना है, ये क्वेश्चन। अब देखिए, पढ़ना, भाव समझना और भाव विस्तार, ये पंक्तियाँ शायद आपको संदर्भ से व्याख्या के लिए आ सकती है। हीरा और मोती की दोस्ती प्रकट करने वाली पंक्तियाँ पाठ में रेखांकित कीजिए। दूसरा, पाठ ध्यान से पढ़िए, उन पंक्तियों को रेखांकित कीजिए जिसमें हीरा के गुस्सेल स्वभाव का पता चलता है। एक बार हीरा को गुस्सा आया था, बाकी अन्य समय में तो किसने किया था, मोती ने किया था। तो हीरा ने कब गुस्सा किया, उस पैराग्राफ में उसके ऊपर लाइन खींचना है, बस जनरली लिखना नहीं है, सोच के करना है। हीरा और मोती की दोस्ती प्रकट करने वाली पंक्तियाँ पाठ में रेखांकित कीजिए कि दोनों की दोस्ती कैसी होती है, उसमें कौन सी लाइन है वो उसको अंडरलाइन करना है। ये एग्जाम में नहीं आते, आपको ये याद रखना। सही विकल्प पर सही निशान लगाइए। अब आपको दिया यहाँ पर 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और 3 आंसर। अब आप बताइए उसमें कौन सा है। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि आगे का देखिए ऑप्शन, गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। बताइए आपका कौन सा उत्तर हो सकता है। मेरा उत्तर इसमें है, वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था, इसीलिए उसने सूखी घास वगैरह डाली। ऐसे अब देखिए, पाठ समझ कर उत्तर दीजिए, आशय स्पष्ट कीजिए। ये आपके संदेश से थी ये पंक्तियाँ। अवश्य उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो ये पंक्तियाँ किससे ली गई है, किसके लिए कही गई है, इसको एक्सप्लेन करना। संदर्भ से व्याख्या के लिए 5 मार्क्स अंक का ये क्वेश्चन आपको संदेश है। उसे एक रोटी से उसकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। ये उस समय की घटना है जब वो बच्ची अपने उस जाने वाले झूले के साले के यहाँ पर से जब उसको सूखी घास मिलती थी तो वो खाते नहीं थे, भूखे रहते थे। तो पर उस लड़की ने एक रोटी ला के दी, तो एक रोटी उनके लिए बहुत तृप्ति थी।
क्यों? कि उस रोटी में उस लड़की का प्यार, ममत्व भरा हुआ था। और ममता से दी हुई रोटी, कहते हैं ना कि तुम मार कर 100 पकवान भी खिलाओ तो अच्छा ही लगता है, और प्रेम से सूखी रोटी भी दो तो वो हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट होती है। इसीलिए उसने बताया कि मानो भोजन, एक एक रोटी खाकर भी उनको लगता कि हमारा पेट भर गया, क्योंकि उस रोटी में उस लड़की का क्या था? प्यार था। इस तरह से देखिए ये पंक्तियाँ किसने किसको कब कही गई थी। हीरा मोती की अपेक्षा अधिक मानवतावादी था, उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। हीरा मोती की अपेक्षा से अधिक मानवतावादी हीरा में बहुत था, बहुत सोच समझ कर काम करता था, और मोती बहुत जल्दी में था, हर जल्दी से निर्णय लेता, लेकिन फिर हीरा के समझाने पर समझ जाता था। काजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती है? क्योंकि उनको लगता कोई जिंदा है या कोई भाग गया। भागने का तो सवाल नहीं है, लेकिन इसमें से कितने जिंदे हैं या कितने मर गए, क्योंकि हाजिरी लेने पर वह यस बोल के बोलते हैं, इससे मालूम है। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया? क्योंकि उसको पशुओं से बहुत प्रेम था। इसी कारण सबकी नज़रें बचाकर वो अपने हिस्से से उसको लाकर खिलाती थी और देती थी और प्रेम करती थी। इसीलिए बच्चों, आज आपका पाठ्यक्रम में उमंग आपकी कक्षा की हीरा और मोती, दो बैलों की कथा पाठ को आपने सुनी, समझी। प्रेमचंद की लिखी हुई थी और बड़ी सुंदर भावुकता के साथ आपके अंदर भी उस जानवरों के साथ हम भी उनसे कुछ सीखे, ये बात हमने इस कहानी के माध्यम से जानी, पहचानी। अब आगे आने वाले पीरियड में आपका क्लास चलेगा, और उसके अलावा आपने अब तक जो पढ़ा है, जो सुना है, उसके लिए आपको मैंने पहले भी बताया था और आज भी बताती हूँ कि एक साक्षात हमारे क्लास हो जाएंगे, तो हम लोग उस चीज़ों पर, आपकी उस समस्याओं पर विचार करेंगे, उस शब्दों को समझाएंगे, उस पंक्तियों को समझाएंगे। तो आप अपने बुक में जो आपको समस्या है उसका समाधान करने के लिए अगले आने वाले पीरियड में हम लोग स्कूल खुलने के बाद शायद हो सकता है कि स्कूल पाठशाला आपकी कक्षा चलेंगी, तो उस समय आप और हम इसके ऊपर विचार करेंगे। धन्यवाद बच्चों।